श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। 20 नवंबर सोमवार की अष्टमी और ये साल की आखिरी अष्टमी है। देखिए, आज के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं प्रदोष काल में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का मिलन का दिन होता है। ठीक है, तो आज के दिन अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो सच में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है लंबे समय से, वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होंगी, क्योंकि आज के दिन माता गौरा और शिव भगवान दोनों का मिलन होता है और ये साल में 2 या 3 बार ही पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा विशेष तिथि है। तो आज के दिन जरूर ये उपाय कर लें, क्योंकि ये उपाय आपको बहुत कुछ प्राप्त कराएंगे और ये प्रदोष काल में ही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जो भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो मनोकामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी ने ये भी बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर में बहुत कलेश होता है, कोई भी सुख शांति नहीं है, धन लक्ष्मी आपके घर में आ ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए, एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र में आप बीच वाली पत्ती पर पीला और दोनों जो साइड की बेलपत्र हैं उन पर लाल चंदन लगाइए। शहद से जो डंडी होती है, बीच का मध्य भाग होता है, वो डंडी आप उस पर शहद लगाइए और लगाने के बाद ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र आप महादेव के ऊपर अर्पित कीजिए अपना नाम और गोत्र बोलकर, और उसके बाद आपको वो बेलपत्र उठाकर लानी है और जो बेलपत्र का वृक्ष होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है, अर्पित कर देनी है, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो सोमवार की अष्टमी के दिन शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। तो ये एक विशेष उपाय था, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा और ध्यान रहे प्रदोष काल में कीजिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप बेलपत्र समर्पित करते हैं, जो एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो वहाँ पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। ठीक है, तो ध्यान रखें प्रदोष काल में ही करें, लेकिन ये 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कर दें। इस समय क्या होता है कि अगर आप किसी भी वृक्ष पर पेड़ पानी डालते हैं तो वो उसका दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर आप जब दिन सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अगर जल अर्पित करते हैं तो उसका दोष आपको लग जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको 5 से 6 बजे के बीच में ये उपाय कर लेना है। सोमवार की अष्टमी आखिरी अष्टमी है साल की, तो बिल्कुल ये उपाय ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने विशेष दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने बोला है कि अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, बहुत हताश हो गए, तो आपको 1 लोटा जल लेना है और भगवान शिवलिंग पर, महादेव की शिवलिंग पर आपको जल अर्पित नहीं करना है, बाकी उनके अशोक सुंदरी माता की जगह पर गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय और अष्ट कमल जो उनका है, हस्त कमल है, उस पर भी जल चढ़ाना है, लेकिन महादेव के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो जल जो बचा कर लाना है वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप चढ़ा दीजिएगा। माता गौरा को अपनी जो भी आपकी समस्या, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको बोलकर नाम और गोत्र के साथ जल चढ़ाइए। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। सोमवार की अष्टमी सबसे बड़ी अष्टमी होती है, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का मिलन होता है। तो आज के दिन प्रदोष काल में आप 5 बेलपत्र महादेव के ऊपर जरूर से जरूर अर्पित कीजिए। किसी भी हाल में आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले तब आप ये बेलपत्र जो 5 हैं, 5 बेलपत्र महादेव के ऊपर जरूर समर्पित कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो महादेव को बोलिए। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी अगली जो अष्टमी आएगी तब तक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि सोमवार की अष्टमी, कार्तिक माह की अष्टमी के दिन अगर आप कोई भी अष्टमी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, तो उस दिन आपको 1 बेलपत्र लेना है, 3 समी पत्र लेने हैं और ये
दोनों चीज़ें 3 समीपत्र और 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के महादेव के ऊपर अर्पित करनी है, समर्पित करनी है अपना नाम और गोत्र बोलकर। ध्यान रहे कि स्पर्श ज़रूर कराना है, क्योंकि महादेव की सबसे छोटी अशोक सुंदरी बेटी है। तो अशोक सुंदरी माता को अगर आप स्पर्श कराते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि परिवार की सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है और उसकी भी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी परिवार में पूर्ण होती है, ऐसा गुरुजी ने भी बोला है। अब बढ़ते हैं हम अपने विशेष उपाय की तरफ। ये है लौंग का उपाय। देखिए, सोमवार की अष्टमी को बहुत सारे उपाय हैं, आप जितने उपाय कर लें उतने कम हैं, क्योंकि अगर उपाय जितने करेंगे, क्योंकि हमारी मनोकामना भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम कितने भी उपाय कर लें कम है, क्योंकि महादेव के ये जो कुछ दिन होते हैं, विशेष तिथियां होती हैं, इसमें ही हमें मौका मिलता है कि ये उपाय करने का। तो आपको लेना है कि 7 लौंग, जिसको माइग्रेन है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, उसको लेनी है 7 लौंग और अशोक सुंदरी माता के ऊपर रख देनी है लौंग। ठीक है, वहाँ स्पर्श करा के उनको चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको वो लौंग उठा लेनी है। उठाकर आप अपने घर पर ले आओ और अगले सुबह ना कुछ खाना है ना पीना है, बिना ब्रश किए बासे मुंह आपको एक एक लौंग चबा चबा कर, महादेव की देहरी हो नहीं तो अपने घर में चबा चबा कर खानी है। 7 दिन तक करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभप्रिय है, आप ज़रूर से ये उपाय कर लीजिए। अगर ये कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ उपाय अच्छे लगे, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी भक्तगण है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको ये उपाय नहीं पता है, उनको भी इन उपायों की जानकारी हो और आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें।